मछलियों में गिल का सड़न कवक से होता है। मुर्गियों में कोराइजा रोग होता है जीवाणुओं के कारण। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान है बरेली में। भेड़ 150 दिन में बच्चा देती है। मछलियों के यकृत तेल में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है। ऊंट एक बार में 60 लीटर तक पानी पी सकता है। मछलियों में अल्सर रोग होता है जीवाणुओं के कारण। और जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, ये सीधे ऐसे कैसे एग्जाम में आएंगे, ठीक है। जैसे ये पूछ लेगा मछलियों में अल्सर रोग किस कारण होता है, तो आप आंसर लगा दोगे जीवाणु के कारण। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखना। और इसकी पीडीएफ फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से डाउनलोड कर सकती हैं। ऑपरेशन फ्लड का तीसरा एवं अंतिम चरण 1996 में समाप्त हुआ था। सबसे ज्यादा प्रोटीन भेड़ के दूध में होता है। मुर्गी के अंडे का औसतन भार होता है 55 ग्राम। भेड़ एवं बकरी का गर्भकाल होता है 150 दिन। भैंस में श्वसन गति 15 से 20 बार प्रति मिनट होती है। गाय का वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस। अपने जीवन काल में गायें 8 से 10 बच्चे देती हैं। भैंस की औसत आयु है 25 वर्ष। गाय के दूध में कार्बोहाइड्रेट एवं लैक्टोज होता है। दूध का रंग सफेद होता है केसिन के कारण। और सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती हैं ऑस्ट्रेलिया में। फाइमीना एक बकरी की नस्ल है। और दूध का उत्पादन सबसे अधिक होता है उत्तर प्रदेश में। और प्रति व्यक्ति के हिसाब से सबसे ज्यादा दूध मिलता है पंजाब में। दूसरे नंबर पे कौन है, हरियाणा। सबसे अधिक वसा रेडियर के दूध में पाया जाता है। राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड की स्थापना 1965 में हुई थी। एंथ्रेक्स रोग का संबंध है गायों और भैंसों से। मुर्गियों की सबसे भयंकर बीमारी कौन सी है, ये मैंने बताया था, रानीखेत। केंद्रीय गौ संवर्धन समिति की स्थापना हुई थी 1952 में। काकरेज गाय की सबसे भारी नस्ल है। ऊंट की जीवन अवधि होती है 40 वर्ष। और ऊंट की गर्भ अवधि होती है 365 से 400 दिन। भारत में सबसे बड़ा पशु मेला लगता है सोनपुर में। दूध से दही किण्वन प्रक्रिया से बनती है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, दुग्ध उत्पादन से। एपीकल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से। भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादन राज्य कौन सा है, पश्चिम बंगाल। बकरी को गरीबों की क्या कहते हैं, गायें। मेरिनो एक क्या है, भेड़ की प्रजाति। राष्ट्रीय दूध शोध संस्थान है करनाल में। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी 1970 में। लाल क्रांति का संबंध किससे है, मांस से। अफरा रोग का संबंध जुगाली करने वाले पशुओं से है। पशुओं के ऊपरी जबड़ों में दांत नहीं होते। भारतीय डेयरी नियम की स्थापना हुई थी 1970 में। अंडा उत्पादन में भारत का स्थान है 5वां। पाश्चुरीकरण की क्रिया में दूध को 62 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक रखा जाता है। भारत में सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती हैं राजस्थान में। मुर्रा भैंस छल्ले वाले सींग से पहचानी जाती है। घी में वसा होती है 99%। दूध का रंग पीला होता है कैरोटीन के कारण। और ऊंट अपने कुबर का प्रयोग वसा के संग्रह के लिए करता है। दूध का घनत्व लैक्टोमीटर यंत्र से मापा जाता है। भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओविस एरिस है। नीलसारी भेड़ तमिलनाडु में पाई जाती है। पालतू भैंस 2 प्रकार की होती है, अनूप और नदी है। बकरी के उत्सर्जी पदार्थ में काफी मात्रा में नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है। जन्म के समय गाय बैलों में इंसाइजर दांतों की संख्या 2 होती है। गाय के दूध में 25 प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं। गाय के दूध में भैंस के दूध की अपेक्षा 10 गुना कैरोटीन अधिक होता है। और कैरोटीन शरीर में विटामिन ए का निर्माण करता है। पशुओं में स्थायी दांत 4 से 5 साल बाद आते हैं। गिर नस्ल के बैल गाड़ी खींचने के लिए उपयोगी होते हैं। गाय एवं भैंस की संख्या में विश्व में भारत का स्थान है पहला। बिना सींगों वाले जानवर को पोल्ड कैटल कहते हैं। बच्चों वाली गाय को डैम कहते हैं। साहिवाल नस्ल की भैंस भूरे व लाल रंग की होती है। भारतीय गायों को टी कप काऊ कहते हैं। गाय की मादा बच्चों को बछियां तथा नर बच्चों को बछड़ा कहते हैं। भारत में कुल दूध उत्पादन का 50% भैंसों से प्राप्त होता है। बदावरी भैंस के दूध में कितने प्रतिशत वसा होती है, 13%। निर्धनों की गाय बकरी को कहते हैं। दूध में पानी की मिलावट को किस यंत्र से ज्ञात करते हैं, लैक्टोमीटर से ही। मनोरंजन के लिए पाली जाने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है, असील। गाय की विदेशी नस्ल कौन सी है, जर्सी। भेड़ की कौन सी नस्ल ऊन कालीन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, तो यह है बीकानेरी। लाल अतिसार रोग किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण। अल्पाइन जाति है बकरी की।
लखनऊ 49 प्रजाति को अन्य किस नाम से जानते हैं? सरदार। कर्नाटक में पाई जाने वाली गाय की प्रजाति है अमृत महल। गाय के ताजे दूध का पीएच औसत मान कितना होता है? 6.6 से 6.7। दूध का सफेद रंग केसिन के कारण होता है, जबकि घी तथा दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। लाल क्रांति का संबंध मांस से है, पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है। एंथ्रेक्स रोग गाय और भैंसों में पाया जाता है। मुर्गियों में सबसे भयंकर बीमारी है रानीखेत, जो कि वायरस जनित रोग है। भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भधारण 1942 में इज्जत नगर बरेली में किया गया था, जो कि है उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है हिसार में, जबकि बकरी अनुसंधान संस्थान है उत्तर प्रदेश में। भैंस की गर्भ अवधि होती है 310 दिन, बकरी की 150, भेड़ की भी 150, जबकि ऊंट की होती है 365 से 400 दिन। दुनिया की कुल भैंसों का कितने प्रतिशत भाग भारत में है? 57%। भैंस की कौन सी नस्ल सौराष्ट्र के गिर वन प्रदेश में पाई जाती है? जाफराबादी। और ये सभी भैंस की नस्लें हैं सुरती, मेसाना, नीली, पंडरपुरी, तेलंगाना, एलिचबेरी और इसके अलावा रावी, परला की वेदी। भारी भरकम लाल बादामी रंग की छोटे सींगों वाली गाय की कौन सी नस्ल है? साहिवाल। गाय की कौन सी नस्ल हैदराबाद के निकटवर्ती क्षेत्र में मिलती है? देवनी। देवनी को अन्य किस नाम से जानते हैं? डोंगर पट्टी। कैवेनेटस दुग्धशाला कहाँ स्थित है? अलीगढ़ में। राधा स्वामी संस्था कहाँ स्थित है? आगरा में। आर्य दुग्धशाला कहाँ पे है? मुंबई में। अमूल दुग्धशाला आनंद में, जो कि है गुजरात में। मदर डायरी है दिल्ली में। रायन केरा दुग्धशाला है मैसूर में। कॉन्क्रेज नस्ल की गाय मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? पश्चिम भारत में। थारपारकर नस्ल की गाय का जन्म स्थान कौन सा है? सिंध क्षेत्र, जो कि है पाकिस्तान में। हिमालय क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ी बकरियां कौन सी हैं? चंबा, गद्दी, कश्मीरी। बंगाली नस्ल की बकरी कहाँ पाली जाती है? सुदूर पूर्वी भारत में। सूरत नस्ल की बकरी कहाँ पाली जाती है? गुजरात और महाराष्ट्र में। और ये सभी भेड़ की नस्लें हैं और ये पाई जाती हैं उत्तर क्षेत्र में, यानी भारत के उत्तर क्षेत्र में। दक्षिण क्षेत्र में कौन सी पाई जाती हैं? दक्कनी और नीलोरी। और पश्चिम क्षेत्र में कौन सी भेड़ पाई जाती है? मारवाड़ी, लोही, बीकानेरी। और ये सभी नस्लें किसकी हैं? सूअर की। सबसे ज्यादा मुर्गियां कहाँ पाई जाती हैं? आंध्र प्रदेश में, और इसीलिए आंध्र प्रदेश को कहते हैं अंडे की टोकरी। तो ये सभी मुर्गी की नस्लें हैं असील, चिटगांव, घंगूस। ताजे पानी की मछली पकड़ने में कौन सा राज्य पहले स्थान पे है? पश्चिम बंगाल। मछली उत्पादन में तीव्रता से हुई वृद्धि को क्या कहते हैं? नीली क्रांति। वर्तमान में भारत का मीठे पानी की मछली के उत्पादन में कौन सा स्थान है? प्रथम। किन मछलियों में बहुमूल्य मोती प्राप्त किए जाते हैं? ऑयस्टर। ऑयस्टर मछलियां तमिलनाडु राज्य में कहाँ पाई जाती हैं? कुमारी द्वीप पर। हमने कुछ नोट्स तैयार कर रखे हैं जो आपके आने वाले एचएसएससी का जो भी एग्जाम है ना, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का हो, एसआई का हो, ग्राम सचिव का, पटवारी का, कैनाल पटवारी का, पीजीटी सुपरवाइजर, यानी जो भी 2021 में एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट नोट्स बना रखे हैं, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। मैं बता देता हूँ कौन कौन से नोट्स बना रखे हैं। कंप्यूटर के हैं करीब 1500 क्वेश्चन, जिसमें बेसिक भी है और हार्ड भी क्वेश्चन है, सभी मिल जाएंगे इसमें। ऑप्शन टाइप भी, वन लाइनर भी और डिटेल में भी। और उसके बाद है कृषि से 600 क्वेश्चन। और इसके अलावा हमने पूरी हरियाणा जीके करवा रखी है, जिसमें है 6500 क्वेश्चन। और फिर है पिछले 20 महीने का हरियाणा करंट अफेयर। और उसके बाद है 1200 जीके के बेस्ट क्वेश्चन, जिसमें ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री सब कुछ है। हिंदी के नोट्स हैं हमारे पास। जो पिछली बार हरियाणा पुलिस का एग्जाम हुआ था ना, उसमें 10 के 10 क्वेश्चन सिर्फ इस पीडीएफ से आए हुए थे। इंग्लिश के नोट्स हैं। और 2015 से लेकर अब तक जितने भी एचएसएससी के पेपर हुए हैं वो भी हमारे पास हैं। और जो 2015 से लेकर अब तक हरियाणा जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में है। और इसके अलावा जनवरी से लेकर जुलाई 2021 तक का हरियाणा करंट अफेयर है। तो फ्रेंड, ये सभी नोट्स हैं जो कि बिल्कुल अपडेटेड हैं। इन सभी की पीडीएफ फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं।